ऐसे नहीं बोलना है ना, है जी। चालू थोड़ी होगी है? नहीं, इट्स ओके, कोई दिक्कत नहीं है। देखो मैंने आपको बताऊं, जैसे कि जो ऑनलाइन ये जो आप क्लास पढ़ा रहे हो ना, इसी मैटर को हम यूट्यूब पे डालते हैं। हाँ तो उसमें क्रॉप करना पड़ेगा यार। तो वो मैटर बीच में क्रॉप करना पड़ेगा। तो हो सकता है उस क्रॉपिंग में ना कुछ टॉपिक आपने बीच में जो कुछ बोला है, एक जो लैंग्वेज, वो क्रॉप वैसे भी हो जाए। तो बस इसका थोड़ा फोकस रख। आप ऐसे बोल रहे डायरेक्टली बेटा सीधा बैठो, फोकस करके पढ़ो, वैसे नहीं ये बोल दो। अच्छा वैसे ऐसे नहीं, जैसे क्लासरूम में आता है। ठीक है, मैं वीडियो स्टार्ट कर रहा हूँ, आपकी क्लास चालू। एक सेकंड एक फोन कर लेता हूँ कोई यार, बाद में कर लेंगे। एक सेकंड रुको यार, पसीनों से पूछूं यार, इसमें तो हवा कोई नहीं है। नहीं, इसमें पंखा नहीं चलेगा। अरे यार मर जाएंगे यार। जल्दी करो, मुझे वहाँ पे चलाना है। अरे रुको भाई भाई प्लेट बात में चालू कर। ये लगाऊं क्या मैं? अभी सुनो एक बार विचार तो करो। मैं बता रहा हूं तो यार फंस गए यार पैर। विचार मत करो, बच्चे दिख रहे क्या हैं? बोर्ड के सामने जाओगे तो दिखेंगे बच्चों को। आप बच्चे आ गए? बच्चे आगे नहीं, स्क्रीन पे दिख रहे हैं ना आपको। वीडियो इनेबल करो, ये चीज़ बोल सकते हो आप, सीधे बैठो ये बोल दो, लेकिन ऐसे ज़्यादा कुछ नहीं। ये टेबल पे जो भी कुछ रखा नहीं, ये नहीं दिखेगा। अच्छा। बाकी सब कुछ दिखेगा। और ये लगा दो आप ब्लूटूथ, इसमें आपके बच्चे सुनाई देंगे। अच्छा इसको लगा दो कानों में। मेरी आवाज़ किससे जाएगी? नहीं, इसके लिए आपको ये माइक लगाना पड़ेगा। ये लो ऑन कर दीजिए। यस, गुड आफ्टरनून एवरीवन। कैसे हैं सभी? सभी बच्चे अपना वीडियो ऑन करें। काव्य यादव, आकांक्षा गौतम, खुशबू पारेख, दिव्या यादव, उन्नति शुक्ला, रिद्धिमा गौतम, सभी अपना ऑन करें। कुछ मैंने आपको लर्न करने के लिए दिया था। दिव्या यादव बोलो बेटा। कुछ याद करने के लिए दिया था मैंने आपको। यस, मैंने आपको 10 तक एलिमेंट्स लिखवा दिए थे। 10 तक लिखवा दिए थे ना। उसके बाद आगे चलते हैं। मेरी आवाज सभी को सुन रही है? यस करें। सभी को सुन रही है? वेरी गुड। अब देखो नेक्स्ट, हमने पहला देखा था हाइड्रोजन, हीलियम, उसके बाद लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियोन। नियोन तक हमने देख लिए थे। उसके बाद अब नेक्स्ट पढ़ते हैं हम। यहां पे लिखता हूं मैं एटॉमिक नंबर। उसके बाद मैं लिखता हूं यहां पे एलिमेंट, और यहां पे लिखता हूं उसका सिंबल। ठीक है। हाँ, सबसे पहले उसके बाद हम बात करते हैं 11 नंबर पे। 11 नंबर पे क्या आता है? सोडियम। क्या आता है 11 नंबर पे? सोडियम। सोडियम को किससे रिप्रेजेंट करते हैं? Na से रिप्रेजेंट करते हैं। सोडियम इज रिप्रेजेंटेड बाय Na। ठीक है। उसके बाद 12 नंबर पे, 12 नंबर पे आता है मैग्नीशियम। मैग्नीशियम को किससे रिप्रेजेंट करते हैं? Mg से। मैंने
प्रीवियस क्लास में बताया था कि जो पहला जो सिंबल है, पहला जो अल्फ़ाबेट है उसको कैपिटल लिखना है और जो दूसरा है उसको क्या लिखना है, स्मॉल लिखना है। ठीक है, अच्छा जी, अब हम 13 नंबर पे आते हैं। 13 नंबर पे आता है एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, AL से। किससे रिप्रेजेंट करते हैं, AL। ठीक है, उसके बाद एल्यूमिनियम के बाद आता है 14 मार्क्स सिलिकॉन। सिलिकॉन को रिप्रेजेंट करते हैं S और I से। ठीक है, S और I से। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं 15 मार्क पे। 15 नंबर पे आता है फास्फोरस। फास्फोरस इज रिप्रेजेंटेड बाय कैपिटल P। ठीक है, इसमें एक ही अल्फाबेट है P। उसके बाद 16 नंबर, 16 नंबर पे आता है सल्फर। सल्फर को रिप्रेजेंट करते हैं S से। किससे रिप्रेजेंट करते हैं, S से। उसके बाद बात करते हैं हम 17 नंबर पे आता है क्या, 17 नंबर पे क्या आता है, सीधे बैठे सभी, सो के कोई नहीं पड़ेगा बेटा, सीधे बैठो। और कुछ बच्चों ने अपना वीडियो ऑन नहीं कर रखा है, तो अपना वीडियो ऑन करें, स्क्रीन के साथ छेड़खानी ना करें, स्क्रीन के साथ छेड़खानी ना करें। वीडियो ऑन करें सभी। संदीप, आयुष, वंशिका, शिवानी, ऋषु जाट, उन्नति शुक्ला, बेटा अपना सभी वीडियो ऑन करें। ठीक है, सल्फर को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, S से। ठीक है, सल्फर को रिप्रेजेंट करते हैं S से। उसके बाद 17 नंबर पे आता है क्या, क्लोरीन। क्लोरीन को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, Cl से। ठीक है, उसके बाद 18 आता है, 18 पे आता है आर्गन। आर्गन को रिप्रेजेंट करते हैं AR से। आर्गन इज रिप्रेजेंटेड बाय AR। उसके बाद हम बात करते हैं 19 नंबर पे। 19 नंबर पे आता है पोटेशियम। पोटेशियम को रिप्रेजेंट करते हैं किससे, ऐसे आप बोलोगे पोटेशियम को P से रिप्रेजेंट करना चाहिए, लेकिन नहीं, यहाँ पोटेशियम को रिप्रेजेंट करते हैं K से। किससे रिप्रेजेंट करेंगे, K से। ठीक है, उसके बाद 20 नंबर पे आता है क्या, कैल्शियम। कैल्शियम को रिप्रेजेंट करते हैं Ca से। ठीक है, तो ये यहाँ पे मैंने 20 तक आपको लिखवा दिए हैं, एटॉमिक नंबर, एलिमेंट और उसका सिंबल क्या है। ठीक है, इनको एक बार आप लिखो। दोबारा से बोल देता हूँ। 11 नंबर पे आता है सोडियम। 11 नंबर पे क्या है, सोडियम। 12 नंबर पे क्या है, मैग्नीशियम। 13 नंबर पे क्या है, एल्यूमिनियम। 14 नंबर पे क्या है, सिलिकॉन। ठीक है, जैसे इसके सामने ये, इसके सामने ये, उसी प्रकार इसके सामने ये। हैं 21 से लेके 30 तक। ठीक है, 21 से लेके 30 तक। साफ कर देता हूं इसको, साफ कर दूं, बोलो। अब हम बात करते हैं 11 नंबर पे। 11 तो हो गया था, 20 हो गया था, 21 पे हम बात करते हैं स्कैंडियम।
SCANDIUM, स्कैंडियम। स्कैंडियम इज रिप्रेजेंटेड बाय SC। स्कैंडियम इज रिप्रेजेंटेड बाय SC। नेक्स्ट 22 टाइटेनियम। टाइटेनियम इज रिप्रेजेंटेड बाय TI। टाइटेनियम इज रिप्रेजेंटेड बाय TI। 23 वेनेडियम। वेनेडियम इज रिप्रेजेंटेड बाय कैपिटल V। 24 क्रोमियम। क्रोमियम इज रिप्रेजेंटेड बाय CR। क्रोमियम को किससे रिप्रेजेंट करते हैं? CR से। 25 मैग्नीज। मैग्नीज को रिप्रेजेंट करते हैं Mn से। 26 आयरन। IRON आयरन। आयरन को रिप्रेजेंट करते हैं Fe से। 27 कोबाल्ट। कोबाल्ट को रिप्रेजेंट करते हैं CO से। ठीक है, देखो यहाँ पे एक तो होता है CO, एक होता है C भी बड़ा और O भी बड़ा। तो ये ऐसे नहीं लिखना है आपको, ये वाला लिखना है। इसका मतलब तो होता है कोबाल्ट और इसका मतलब होता है कार्बन मोनोऑक्साइड। तो हम किसकी बात कर रहे हैं? कोबाल्ट की बात कर रहे हैं। तो आपको क्या लिखना है? CO लिखना है। ठीक है, तो स्कैंडियम हो गया, टाइटेनियम हो गया, वेनेडियम हो गया, क्रोमियम हो गया, मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट। उसके बाद 28 पे निकिल। निकिल को लिखते हैं Ni से। उसके बाद 29 कॉपर को लिखते हैं Cu से। उसके बाद 30 जिंक को लिखते हैं Zn से। तो ये कुछ एलिमेंट्स हैं, इनको आपको याद करना है। ठीक है, स्कैंडियम को Sc से, टाइटेनियम को Ti से, वेनेडियम को V से, क्रोमियम को Cr से, मैग्नीज को Mn से, आयरन को Fe से, कोबाल्ट को Co से, निकिल को Ni से, कॉपर को Cu से और जिंक को Zn से। ठीक है, ये को और उनके ये क्या है? एटॉमिक नंबर, कि उनके अंदर कितने प्रोटॉन्स हैं। आगे आने वाले जो चैप्टर आएंगे उनके अंदर हम पढ़ेंगे अच्छे से। ठीक है, कि प्रोटॉन क्या होता है, इलेक्ट्रॉन क्या होता है, न्यूट्रॉन क्या होता है, न्यूक्लियस क्या होता है। ठीक है, ऑर्बिट्स क्या होते हैं, सेल क्या होती हैं, सब सेल क्या होती हैं। ठीक है, और उसके बाद मास नंबर क्या होता है, आइसोटोप क्या होता है, आइसोबार क्या होता है, आइसो इलेक्ट्रॉनिक क्या होता है, आइसो न्यूट्रॉनिक क्या होता है, रदरफोर्ड मॉडल, गोल्ड, ये सब पढ़ेंगे हम। ठीक है, आगे आने वाले क्लासों के अंदर ये सब चीज़ें हम बारीकी से पढ़ेंगे। ठीक है, इनको उतारो आप। उसके बाद हम चैप्टर पे आते हैं, बात करते हैं आगे। साफ कर देता हूं इसको। कैन आई रब दिस? Effect of change of temperature. Effect of change of temperature.
इफेक्ट ऑफ चेंज ऑफ टेम्परेचर। ठीक है, किसी को यदि समझ में नहीं आ रहा हो, किसी को कुछ दिक्कत हो तो अपने कमेंट में लिखे प्रॉब्लम्स क्या है। ठीक है, अब यहाँ पे तुम्हारे दो डायग्राम दे रखे हैं। ठीक है, यहाँ पे 2 डायग्राम दे रखे हैं, यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ। एक तो डायग्राम ये है जिसके अंदर आइस भरी हुई है। क्या भरी हुई है? आइस। और यहाँ पे हमने क्या लगा रखा है? थर्मामीटर। और यहाँ पे थर्मामीटर को पकड़ने के लिए हमने क्या लगा रखा है? एक स्टैंड लगा रखा है लोहे का। ठीक है, लोहे का स्टैंड लगा रखा है ताकि ये गिरे ना हो। ठीक है, और उसके बाद कुछ इसमें घोलने के लिए कुछ यहाँ पे रोड डाल देते हैं ताकि ये पानी घुले और इसको घोल दें। ठीक है, स्टीर। यहाँ पे ये क्या है? आइस है। यहाँ पे ये क्या है? थर्मामीटर। उसके बाद यहाँ पे इसके नीचे हमने क्या लगा दिया? बर्नर लगा दिया। क्या लगा दिया? बर्नर। इसको बोलते हैं बर्नर। और बर्नर से क्या निकलेंगी? फ्लेम निकलेंगी। क्या निकलेंगी? फ्लेम निकलेंगी। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे ये क्या है? आयरन स्टैंड। ठीक है, अब यहाँ पे हमने क्या किया? जब हम वाटर आइस के मॉलिक्यूल्स को क्या देंगे? हम हीट देंगे, तो आइस के जो मॉलिक्यूल्स हैं उनकी जो काइनेटिक एनर्जी है वो बढ़ जाएगी। काइनेटिक एनर्जी का मतलब होता है वो दूर दूर जाएंगे। जैसे आग है और आग के पास हम खड़े हैं, तो जब आग तेज होगी तो हम क्या करेंगे? उससे दूर हट जाएंगे, रिमूव हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि उसमें हमारी काइनेटिक एनर्जी बढ़ गई, हम वहाँ से उसको छोड़ के चले गए। ठीक है, तो ठीक उसी प्रकार आइस के अंदर जो वाटर के मॉलिक्यूल्स हैं, जब उनको हम हीट देते हैं तो ये दूर दूर चले जाते हैं। और आइस किस में कन्वर्ट हो जाती है? बोलो। आइस का पानी बन जाता है। अरे आइस को जब हम गर्म करते हैं तो पानी बनता है नहीं बनता है? ठीक है, तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ कन्वर्जन ऑफ आइस इनटू वाटर। जब हम आइस को क्या देते हैं? हीट देते हैं, तो कन्वर्जन ऑफ आइस इनटू वाटर। ठीक है, अब यहाँ पे ठीक दूसरा डायग्राम बना रहे हैं। यहाँ पे ऐसा ही डायग्राम है, ठीक ऐसा ही। हमने यहाँ पे कोई ग्लास लिया, अब ये क्या बन गया? पानी बन गया। अब हमने क्या ले लिया? यहाँ पे पानी ले लिया। ठीक है, और यहाँ पे नीचे क्या लगा दिया हमने? इसके वही बर्नर लगा दिया। ये कंट्रोल करने का है, इसको हम क्या बोलते हैं? बर्नर। और इसमें से क्या निकल रही है? फ्लेम निकल रही है। ये क्या है? वाटर है। ठीक है, और इसके अंदर हमने क्या लगा दिया? यहाँ पे वही थर्मामीटर लगा दिया। थर्मामीटर पे निशान होते हैं ना, नंबर होते हैं, उसको मैंने ऐसे आइडेंटिफाई कर दिया, थर्मोमीटर। ठीक है, और थर्मामीटर को पकड़ने के लिए यहाँ पे मैंने क्या लगा दिया? स्टैंड लगा दिया, जिसको क्या बोला? आयरन स्टैंड। क्या बोला? आयरन स्टैंड। ठीक है, अब यहाँ पे जब हम पानी को गर्म करते हैं, किसको गर्म करते हैं? पानी को गर्म करते हैं। तो पानी को गर्म करने के बाद दिख रहा है सभी को? ये वाले दिख रहा है सभी को? तो जब हम पानी को गर्म करते हैं तो पानी का क्या बन जाता है? भाप बन जाती है, मतलब वाटर कन्वर्ट इनटू वाटर वेपर। ठीक है, तो यहाँ पे मैं क्या लिखता हूँ? बी वाला पॉइंट, कन्वर्जन ऑफ वाटर इनटू वाटर वेपर।
मतलब यहाँ पे देखो किसका इफेक्ट हो रहा है, टेम्परेचर का इफेक्ट हो रहा है। तो हमारा टॉपिक क्या था, इफेक्ट ऑफ चेंज ऑफ टेम्परेचर। मतलब जब हम किसी चीज को टेम्परेचर देते हैं तो उसकी जो काइनेटिक एनर्जी है वो क्या करती होती है, बढ़ जाती है। ठीक है, तो यहाँ पे हमने देखा कि आइस मॉलिक्यूल्स कन्वर्ट इनटू वाटर मॉलिक्यूल्स, और यहाँ पे हमने देखा कि वाटर मॉलिक्यूल्स कन्वर्ट इनटू वाटर वेपर। क्यों, जब हमने उसको टेम्परेचर दिया। ठीक है, अब कौन सा टेम्परेचर दिया, क्या दिया, उसके बारे में हम यहाँ पे पढ़ते हैं। एक बार इसको उतारो आप, या स्क्रीनशॉट ले लो एक बार इसका, स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से। सभी ने ले लिया स्क्रीनशॉट, ले लिया सभी ने? यस। अब हम नेक्स्ट बात करते हैं आगे। ठीक है, दो चीजें होती हैं, एक तो होता है मेल्टिंग पॉइंट, एक होता है बॉइलिंग पॉइंट। अब हम उसके बारे में डिस्कस करते हैं। ठीक है, तो यहां पे इसको मैं साफ कर देता हूं। ठीक है, हेडिंग लिखता हूं मेल्टिंग पॉइंट। एमपी, शॉर्ट में क्या लिखते हैं इसको, एमपी। यहां पे इसका मतलब होता है एट दिस टेम्परेचर solid state convert into liquid state। मतलब मेल्टिंग पॉइंट पे क्या होता है कि जो सॉलिड स्टेट है वो किस में चेंज होता है, लिक्विड स्टेट के अंदर चेंज होता है। ध्यान रखना। ठीक है, मेल्टिंग पॉइंट हमेशा किसका निकालेंगे हम, सॉलिड का निकालेंगे। किसका निकालेंगे, सॉलिड का निकालेंगे। ठीक है, तो एट दिस टेम्परेचर सॉलिड स्टेट कन्वर्ट इनटू लिक्विड स्टेट। तो यहाँ पे ये चीज ध्यान रखना कि जैसे मैं यहाँ पे क्या लिया, मैंने आइस लिया। क्या लिया, आइस। और आइस को मैंने क्या किया, गर्म। ये हीट का निशान है, ऐसे ट्राइंगल बना देना। ठीक है, ये किसका निशान है, हीट का निशान है। और यहाँ पे इसका होता है 273.16 केल्विन, और इसको हम बोलते हैं 0 डिग्री सेंटीग्रेड। क्या बोलते हैं इसको, 0 डिग्री सेंटीग्रेड। 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे आइस के जो मॉलिक्यूल्स हैं वो किस में कन्वर्ट होते हैं, वाटर के अंदर चेंज होते हैं। किस में चेंज होते हैं, वाटर के अंदर चेंज होते हैं। यहाँ पे जो आइस है, आइस की जो फेज है वो कौन सी है, सॉलिड स्टेट है। कौन सी स्टेट है, सॉलिड स्टेट। और यहां पे जो वाटर है वो कौन सी स्टेट है, लिक्विड स्टेट। तो देखो ये वाला इसको फॉलो कर रहा है क्या, तो एट दिस टेम्परेचर सॉलिड स्टेट कन्वर्ट इनटू लिक्विड स्टेट। यहां पे ये सॉलिड स्टेट थी और ये किस में चेंज हो गई, लिक्विड स्टेट के अंदर चेंज हो गई। ठीक है, उसके बाद ये हो गया मेल्टिंग पॉइंट। एक होता है बॉइलिंग पॉइंट। दोनों का साथ स्क्रीनशॉट ले लेना। और बॉइलिंग पॉइंट को शॉर्ट में लिखते हैं बीपी। एक बीपी ब्लड प्रेशर होता है, एक बीपी बॉइलिंग पॉइंट होता है। तो हम किसकी बात कर रहे हैं यहाँ पे, बॉइलिंग पॉइंट की। ठीक है, तो बॉइलिंग पॉइंट में क्या होता है, एट दिस point liquid state convert into gaseous state, ऐसे लिख देता हूं मैं, वेपर
स्टेट, ठीक है। एट दिस पॉइंट लिक्विड स्टेट कन्वर्ट इनटू वेपर स्टेट। तो यहाँ पे मैं क्या लिख देता हूँ, यहाँ पे जैसे मैंने दूसरे वाले डायग्राम में पानी को गर्म किया था, किसको गर्म किया था, पानी को, और पानी को गर्म करने के बाद ये गर्म करने का निशान है, और पानी को गर्म करते हैं 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे। कितने डिग्री सेंटीग्रेड पे, 100। पानी कितने डिग्री सेंटीग्रेड पे बॉईल होता है, उबलने लगता है 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे, ध्यान रखना, ठीक है। तो वाटर को जब हमने गर्म किया, और गर्म कितने टेम्परेचर पे किया, 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे, तो वाटर किस में कन्वर्ट हो गया, यहाँ पे वेपर के अंदर। किस में कन्वर्ट हो गया, वेपर के अंदर। तो यहाँ पे जो वाटर है उसकी कौन सी स्टेट है, लिक्विड स्टेट। कौन सी स्टेट है, और यहाँ पे जो वेपर है उसकी कौन सी स्टेट है, गैस स्टेट है, ठीक है। तो ये ध्यान रखना, बॉइलिंग पॉइंट पे वाटर है वो किस में कन्वर्ट होता है, वेपर में कन्वर्ट होता है, और मेल्टिंग पॉइंट में जो आइस है वो किस में कन्वर्ट होती है, वाटर में कन्वर्ट होती है, ठीक है। यहाँ पे सॉलिड स्टेट लिक्विड स्टेट में कन्वर्ट होगी, और यहाँ पे जो लिक्विड स्टेट है वो गैसियस स्टेट के अंदर कन्वर्ट होगी, ठीक है। तो ये सब चीजें हमें मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट हमें ध्यान रखना है, ठीक है। और ये ध्यान रखना है कि जैसे दो तीन क्वेश्चन होते हैं कि मेल्टिंग पॉइंट ऑफ वाटर, पानी कितने डिग्री सेंटीग्रेड पे मेल्ट होता है, ये होता है 0 डिग्री सेंटीग्रेड। कितने डिग्री सेंटीग्रेड पे, 0 डिग्री सेंटीग्रेड, और इसको बोलते हैं 273.16 केल्विन, ठीक है। अभी हम यहाँ पे बात करेंगे, 3 टेम्परेचर स्केल होते हैं, ठीक है। जैसे केल्विन होता है, फ़ारेनहाइट होता है, और डिग्री सेंटीग्रेड होता है, ठीक है। आपने 7th क्लास में पढ़ा होगा कि डिग्री सेंटीग्रेड को केल्विन में कैसे चेंज करते हैं, केल्विन को फ़ारेनहाइट में कैसे चेंज करते हैं, ठीक है। तो वो सब चीज़ें हैं, तो आपको ध्यान रखना है। आपको कोई पूछे कि व्हाट इज द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ वाटर, तो पानी का जो मेल्टिंग पॉइंट होता है वो कितना होता है, 0 डिग्री सेंटीग्रेड। सेंटीग्रेड पे कितना होता है, 0 डिग्री सेंटीग्रेड, और केल्विन पे कितना होता है, 273.16 केल्विन। समझ में आया सभी के। उसी प्रकार कोई पूछे कि बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर, वाटर का बॉइलिंग पॉइंट कितना होता है, 100 डिग्री सेंटीग्रेड। कितना डिग्री सेंटीग्रेड होता है, 100 डिग्री सेंटीग्रेड। और यदि कोई पूछे आपको केल्विन में, तो वो होता है 373 केल्विन। कितना होता है, 373 केल्विन। तो ये सब चीजें आपको ध्यान रखनी है। एक बार इसका स्क्रीनशॉट लो आप सभी। अब यहाँ पे तुम्हें दो तीन चीजें और ध्यान रखनी है, ठीक है। जैसे हमने आइस है, आइस को जब हमने क्या किया, गर्म किया, आइस को क्या किया, हमने गर्म किया। तो ये ध्यान रखना कि आइस को जब हम गर्म करते हैं तो आइस कन्वर्ट इनटू वाटर। वाटर को जब हम गर्म करते हैं, ये गर्म करने का निशान है, ठीक है। वाटर को जब हम हीट देते हैं तो ये किस में चेंज होती है, वेपर के अंदर, ठीक है। तो ये तो हो गया। जैसे मैं यहाँ पे लिख देता हूँ हीट, और यहाँ पे लिख देता हूँ हीट। दिख रहा है सभी को, दिख रहा है ना ये सभी को। उसके बाद जब हम वेपर को क्या करते हैं, कोल्ड करते हैं, ठंडा करते हैं, तो वेपर को ठंडा करने के बाद किस में कन्वर्ट होगी, ये वाटर के अंदर, ठीक है। और वाटर को हम फिर आगे ठंडा करेंगे तो दोबारा से क्या बन जाएगी, बर्फ बन जाएगी। जैसे फ्रीज के अंदर हम पानी रखते हैं तो पानी की क्या बन जाती है, बर्फ बन जाती है। क्यों बनती है, क्योंकि वहां पे टेम्परेचर कम है, वहां पे हम उसको क्या कर रहे हैं, कोल्ड कर रहे हैं, ठीक है। तो ऐसी जो प्रोसेस होती है उसको बोलते हैं रिवर्सिबल प्रोसेस। कौन सी प्रोसेस बोलते हैं उसको, रिवर्सिबल प्रोसेस, ठीक है। कि आइस से वाटर बन गया और वाटर से दोबारा वेपर बन गई, वेपर से दोबारा वाटर बन गया और वाटर से दोबारा से आइस बन गई। तो ऐसी प्रोसेस को बोलते हैं रिवर्सिबल प्रोसेस। क्या बोलते हैं ऐसी प्रोसेस को, रिवर्सिबल प्रोसेस बोलते हैं, ठीक है। बात नहीं
ठीक है, तो ऐसी स्टेज को क्या बोलते हैं हम, रिवर्सिबल स्टेट बोलते हैं। ठीक है, अब मैं यहाँ पे तीन जो टेम्परेचर स्केल हैं उनकी बात कर रहा हूँ। ठीक है, 3 जो टेम्परेचर स्केल है उनकी बात कर रहा हूँ। एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लें, उसके बाद जो 3 टेम्परेचर स्केल है हम उसकी बात करेंगे। ठीक है, साफ कर दो इसको। यस, यहां पे देखो 3 स्केल है, यहां पे लिख देना टेम्परेचर स्केल। क्या है यहाँ पे, टेम्परेचर स्केल लिखा है। ठीक है, थोड़ा मैंने छोटा लिखा है, टेम्परेचर स्केल। यहाँ पे एक तो है डिग्री सेंटीग्रेड, डिग्री सेंटीग्रेड, एक यहाँ पे है डिग्री फ़ारेनहाइट, डिग्री फ़ारेनहाइट, और एक यहाँ पे है केल्विन। कितनी स्केल है, 3 स्केल है, डिग्री सेंटीग्रेड, डिग्री फ़ारेनहाइट और केल्विन स्केल। ठीक है, तो ये ध्यान रखना। उसके बाद देखो इंटरचेंज बिटवीन टेम्परेचर, इंटरचेंज बिटवीन टेम्परेचर, मतलब टेम्परेचर को इंटरचेंज कैसे करते हैं कि डिग्री सेंटीग्रेड को हमें फ़ारेनहाइट में चेंज करना है या केल्विन को डिग्री सेंटीग्रेड में चेंज करना है, तो वो कैसे आना चाहिए, या डिग्री सेंटीग्रेड को फ़ारेनहाइट में चेंज करते हैं तो वो कैसे आता है। ठीक है, तो फर्स्ट व्हेन डिग्री सेंटीग्रेड कन्वर्ट इनटू केल्विन, मतलब जब डिग्री सेंटीग्रेड को, क्या बोल रहा हूं मैं, डिग्री सेंटीग्रेड को कन्वर्ट किस में कर रहे हैं, केल्विन में, तो हमें क्या करना है, तो डिग्री सेंटीग्रेड प्लस 273 कितना जोड़ना है, 273 उसमें ऐड करना है, और बराबर के अंदर जो वैल्यू आएगी वो किस में आएगी, केल्विन के अंदर। तो एक तो आपको एक फॉर्मूला ये याद करना है। ठीक है, कि जब हमें डिग्री सेंटीग्रेड को कन्वर्ट करना है केल्विन में तो हमें कौन सा फॉर्मूला यूज करना है, ये डिग्री सेंटीग्रेड के अंदर वैल्यू प्लस 273 और केल्विन में। जैसे एग्जांपल है, क्वेश्चन आ गया, ठीक है, कि 27 डिग्री सेंटीग्रेड कन्वर्ट इनटू केल्विन, ये क्वेश्चन है कि हमें 37 डिग्री सेंटीग्रेड को किस में कन्वर्ट करना है, केल्विन में कन्वर्ट करना है। तो हमें इसका आंसर क्या करेंगे, हम इस फॉर्मूले में रखेंगे। तो यहाँ पे डिग्री सेंटीग्रेड प्लस 273 इक्वल टू केल्विन। डिग्री सेंटीग्रेड कितना है यहाँ पे, 37 डिग्री सेंटीग्रेड कितना है यहाँ पे, तो यहाँ पे डिग्री सेंटीग्रेड में क्या लिखेंगे, प्लस में कितना जोड़े, 273, यहाँ पे इसको जोड़ेंगे तो कितना आएगा, ये 310 केल्विन। तो ये हमारा क्या आ गया, आंसर आ गया, ये क्या आ गया, हमारा आंसर आ गया। ठीक है, डिग्री सेंटीग्रेड प्लस 273 इज इक्वल टू केल्विन। तो यहाँ पे जब हमने 37 डिग्री सेंटीग्रेड में 273 ऐड किया तो यहाँ पे हमारा कितना आ गया, 310 आ गया। ठीक है, उसके बाद दूसरा क्या है, एक तो पहला पॉइंट तो ये हो गया, दूसरा पॉइंट क्या है हमारा, स्क्रीनशॉट लो एक बार इसका जल्दी से। अब मैं कुछ होमवर्क दे रहा हूं आपको, यहां पे होमवर्क दे रहा हूं। ठीक है, मैं कुछ यहां पे होमवर्क दे रहा हूं। मैं लिख रहा हूं यहां पे डिग्री सेंटीग्रेड कन्वर्ट इनटू केल्विन स्केल। यहां पे कुछ वैल्यू लिखता हूं मैं यहां पे। एक तो आपको करना है 40 डिग्री सेंटीग्रेड को, एक आपको करना है 98 डिग्री सेंटीग्रेड को, एक आपको करना है 310 डिग्री सेंटीग्रेड को, और एक करना है आपको 35.5 डिग्री सेंटीग्रेड को। इनको आपको डिग्री सेंटीग्रेड से किस में कन्वर्ट करना है, केल्विन में। फॉर्मूला आपके पास है, क्या ऐड करना है क्या नहीं करना है। ठीक है, और उसके बाद एक क्वेश्चन और लिखता हूं मैं यहाँ पे। पहले तो चलो ये क्वेश्चन करके लाना। एक तो ये क्वेश्चन है आपका, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट ये है, और क्वेश्चन नंबर 2 आपका क्या है कि एटॉमिक नंबर 1 से और एटॉमिक नंबर 30 तक जो एलिमेंट्स हैं
वो आपको याद करना है। तो कितने क्वेश्चन हो गए आपके? 2 क्वेश्चन हो गए। एक तो आपको डिग्री सेंटीग्रेड को कन्वर्ट करना है केल्विन स्केल में, जिसमें 4 वैल्यू है, ये आपको करके लाना है, ठीक है। और उसके बाद एक है आपका कि एटॉमिक नंबर 1 से लेके और एटॉमिक नंबर 30 तक आपके जितने भी जो एलिमेंट है वो आपको याद करके लाने हैं, ठीक है। समझ गए सभी? उतारो इसको जल्दी से। और सभी बच्चों के पास बुक होनी चाहिए, सभी बच्चों के पास बुक होनी चाहिए, ठीक है।